हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आरजू अभी भी अपने सामने घुटनों के बल बैठे अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आर यू आई लव यू आरजू। जिसे 440 वोल्ट का झटका लगा था, वह बिना कुछ कहे चुपचाप अर्जुन को देख रही थी। वहीं कुछ दूर खड़ा रमन भी यह सब गुस्से से देख रहा था। इस तरह से आरजू को किसी और को प्रपोज करता देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वह तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक आरजू ना कहे। वही आरजू को खोया हुआ देखकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आरजू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा बोल्ड अंदाज, तुम्हारे लड़ाया सब कुछ पसंद है। तुम पहली लड़की हो जिससे देखकर मेरे दिल ने कहा कि तुम ही हो मेरे दिल की रानी। क्या प्लीज तुम मेरी जिंदगी में आओगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में बड़ा सबके लेकर आरजू की तरफ बढ़ा दिया। वही आरजू जो अभी तक हैरानी से अर्जुन को देख रही थी, अचानक से वह होश में आ गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसका रिएक्शन देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ। वही सुकून और दिव्या ये सब हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। आरजू ने एक नजर अपने सामने खड़े अर्जुन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी परेशानी नजर आ रही थी। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है। आज तक तुम मस्ती मजाक में ये सब कहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तुमने हद पार कर दी। इस तरह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा क्यों बनाना चाहते हो। आरजू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आरजू की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। अर्जुन हमेशा मस्ती करने वाला लड़का था, पर आज वह अपने दिल से आरजू को प्रपोज कर रहा था। उसने सोचा था कि पूरे कॉलेज के सामने इस तरह से आरजू को प्रपोज करने के बाद आरजू खुश होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें डेकोरेशन पसंद नहीं आई। आरजू ने गुस्से से कहा, मुझे तुम ही पसंद नहीं हो, घटिया इंसान। मैं तुम्हें अपना सिर्फ अच्छा दोस्त समझती थी और तुमने मुझे क्या समझ लिया। इस तरह से सबके सामने मेरी इमेज खराब करना चाहते हो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। आरजू की बात सुनकर अर्जुन जो परेशान हो गया था, उसके मुंह से ये सुनकर कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसने हैरानी से कहा, देखो तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हूं तो साफ साफ कह दो। तुम इस तरह से मुझसे झूठ मत कहो कि तुम्हारी लाइफ में पहले से ही कोई है। मुझे पता है तुम सिंगल हो। आरजू ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, मेरा आपसे नहीं बचपन से बॉयफ्रेंड है। उसका नाम है कार्तिक कपूर और कार्तिक कपूर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो दोबारा मुझे इस तरह से किसी के सामने प्रपोज करने के बारे में सोचना भी मत। आरजू ने चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त कॉलेज में मौजूद हर एक इंसान उन दोनों को ही देख रहा था। सुकून और दिव्या हैरानी से दोनों को देख रही थी। उन दोनों ने बीच में जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बात उससे और ज्यादा बिगड़ सकती थी। आरजू की बात सुनकर अर्जुन ने मायूसी भरी आवाज में कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। कार्तिक तो सुकून का भाई है। अर्जुन को लगता था कि बचपन के दोस्त होने के कारण आरजू कार्तिक के करीब है। उसे यह नहीं पता था कि वह दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अर्जुन की बात पर आरजू ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो या फिर मुझे पागल बना रहे हो। मैंने कहा ना, मैं बचपन से रिलेशनशिप में हूँ। मेरा बचपन का प्यार है जिसे मैं आज भी सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ बात करती थी, पर तुमने आज हद पार कर दी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका प्यार भी आरव की तरह उसकी हाथों से फिसलता जा रहा है। आज से आरव के दर्द का एहसास हो रहा था, जिस आरव को वह हमेशा कहता था कि उसके नसीब में कोई और होगी।
आज वह ये खुद मानने को तैयार नहीं था कि उसका पहला प्यार आरजू उसके नसीब में नहीं है। अर्जुन ने आरजू को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, प्लीज मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को समझो, मैं बदल जाऊंगा, तुम जैसे कहोगी वैसा बन जाऊंगा, पर तुम मुझे रिजेक्ट मत करो। मैंने आज तक कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा तुम्हारे लिए महसूस किया। आरजू ने गुस्से से अर्जुन को खुद से दूर धकेल दिया। वह एक बॉक्सर थी जिस वजह से अर्जुन उससे दूर लड़खड़ा गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। इस वक्त उसके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। वही बाकी सब ये सब कुछ काफी एंजॉय होकर देख रहे थे। रमन की आंखों में भी आरजू की बात सुनकर गुस्सा उतर आया था। जब आरजू ने कहा था कि वह कार्तिक के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती और कार्तिक उसका बचपन का प्यार है, रमन खुद नहीं जानता था कि वह आरजू के लिए ऐसा महसूस कब से करने लगा, पर अब उसे यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि वह आरजू से प्यार करता है। कार्तिक के सामने तो उसकी कोई औकात नहीं थी, इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, पर इस तरह से वह किसी और को आरजू के करीब नहीं आने दे सकता था। वही आरजू को इस तरह से चिल्लाता देखकर सुकून ने सोचा कि उसे आगे जाना चाहिए, क्योंकि वह इस तरह से अर्जुन को नहीं देख सकती थी। सुकून पहले से ही जानती थी कि अर्जुन के दिल में आरजू के लिए फीलिंग है, पर उसे नहीं लगा था कि अर्जुन इस तरह से आरजू को प्रपोज कर देगा। पर अब मामला हाथ से निकल चुका था। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन भी औरों की तरह खुद को बर्बाद कर दे। सुकून आगे आई, उसने अर्जुन की तरफ देखकर प्यार से कहा, अर्जुन मेरी बात सुनो। अर्जुन ने रोते हुए आरजू की तरफ देखकर कहा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आरजू ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम है कार्तिक कपूर, और मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, तो इसलिए मुझसे बार बार यही पूछना बंद कर दो। अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। मैंने सोचा था कि आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, पर तुम्हारे मुंह से ये सुनकर कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही कोई और है, अब मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, जबरदस्ती नहीं। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। इतना कहकर अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े बुके को देखा और दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद ये तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इतना कहकर उसने उन फूलों को बेदर्द से जमीन पर फेंक दिया और जूतों से मसलता हुआ सीधा कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। सब लोगों ने अर्जुन को पहली बार इतना टूटा हुआ और बेबस देखा था, वरना अर्जुन हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहने वाले लड़कों में से था, जो कभी ना खुद दुखी रहता था ना दूसरों को रहने देता था। मालिक भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ते हुए जाने लगा। कहीं आप गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि अर्जुन ने इस तरह से सबके सामने उसे प्रपोज किया था। भले ही वो कार्तिक को जगाती नहीं थी, पर उसके लिए कार्तिक उसकी पूरी दुनिया था। जैसे सुकून के लिए अरमान उसकी पूरी दुनिया था, वैसे ही कार्तिक और आरजू एक दूसरे के साथ भले ही दिन भर की बनाकर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार था, ये बात दोनों ही जानते थे और दोनों हमेशा अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाकर रखते थे। कार्तिक अरमान की तरह ज्यादा जलन महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि लड़कियों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। सुकून ने आरजू की तरफ देखा, जो गुस्से से अभी भी गेट की तरफ घूर रही थी। उसने आरजू की बाजू पकड़ते हुए कहा, तू गुस्सा मत कर, वह तुझसे सच में प्यार करता था। आरजू ने गुस्से से कहा, तो इस तरह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? दिव्या ने आरजू को समझाते हुए कहा, उसे नहीं पता था तेरे और कार्तिक के बारे में। शायद हमसे ही गलती हो गई, हम जानते थे कि उसके दिल में
तुम्हारे लिए फीलिंग है और यह मत कहना कि तुम नहीं जानती थी, बस तू इग्नोर करती थी, पर तुम भी यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग से हैं। अर्जू ने कहा, मैं जानती थी पर मुझे नहीं लगा था वह इस तरह की बेहुदा हरकत करेगा। मैं उसे क्यों बताती कि मेरे और कार्तिक के बीच में क्या है। वह मेरा दोस्त भी नहीं था, बस अच्छे से उससे बात क्या करती थी। वह तो सर पर चढ़ गया, उससे क्या जरूरत थी इस तरह से सबके सामने अपना और मेरा तमाशा बनाने की। आरजू की बात पर सुकून ने उसे समझाते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जा। अब उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। ना तू अपना दिमाग ठंडा रखो और अंदर चल। आरजू के गुस्से को शांत करते हुए दिव्या ने कहा। दोनों खींचते हुए आरजू को लेकर क्लास की तरफ चली गई। उन सब के जाने के बाद सभी लोग भी अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए। आज का तमाशा सबके लिए काफी था। वही अर्जुन आरजू के शब्दों को याद करते हुए तेजी से गेट से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके पीछे पीछे ही मानिक भी बाहर निकल रहा था। मानिक ने दौड़ते हुए कहा, अर्जुन रोक। पर अर्जुन तेज कदमों से बाहर जा रहा था। वह अपनी गाड़ी में बैठा और तेज स्पीड से कॉलेज की गेट के बाहर से निकल गया। उसे इस तरह से 30 जिससे जाता देख मानिक भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा। अर्जुन लगातार तेजी से गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे आरव के दर्द का एहसास हो रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि दर्द इसे कहते हैं, जो कि एक इंसान तब महसूस करता है जब उसके दिल के करीब का इंसान उसे दर्द पहुंचाता है। उसके कानों में सिर्फ आरजू के शब्द सुनाई दे रहे थे, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं सिर्फ कार्तिक की हूँ। बचपन से सिर्फ उससे प्यार किया है और उसके अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। अर्जुन ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों हमेशा जिन लोगों से प्यार करता हूँ वही मेरी दुनिया से चले क्यों जाते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ। इतना कहकर वह रोते हुए तेजी से गाड़ी चलाने लगा। वही उसे इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता देख मानिक परेशान हो गया था। वह भी उसका पीछा करने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा था, पर वह जानता था इतनी तेजी से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। पर इस वक्त उसके लिए उसका दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसका अभी अभी दिल टूटा था। उसने अपने एक दोस्त की हालत तो देख ली थी, अब दूसरे दोस्त की हालत भी खराब होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वह जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से गाड़ी मुंबई की सड़क पर दौड़ा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन की गाड़ी एक पहाड़ी पर आकर रुकी। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पहाड़ी के कोने पर जाकर खड़ा हो गया। मानिक की गाड़ी भी पहाड़ी की चोटी पर आकर रुकी। मानिक दौड़ता हुआ उस तरफ गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं अर्जुन कोई गलती ना कर दे, क्योंकि अर्जुन काफी हंसी मजाक करने वाला लड़का था। पर ऐसे ही लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। पर जब उसने देखा कि अर्जुन पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर खाई को देख रहा है, तब उसने चैन की सांस ली। तभी अर्जुन ने अपनी दोनों बाहें खुली और चिल्लाते हुए कहा, क्यों। इतना कहकर वह धड़ाम से घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसकी हालत देखकर मानिक दौड़ता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर जोर से रोते हुए कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। सच्चे दिल से प्यार किया था उसे, पर उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार है, मुझे ही क्यों उससे प्यार हुआ। मुझे आज आरव के दर्द का एहसास हो रहा है। हमें लग रहा था कि वह ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, पर आज मुझे समझ में आया वह मुझसे काफी हिम्मत वाला है, क्योंकि मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ ये कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह किसी और से प्यार करती है। मानिक अर्जुन की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। वह अर्जुन को बोलने देना चाहता था, ताकि अर्जुन अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल सके।
क्योंकि दर्द को अगर बाहर ना निकाला जाए तो वह धीरे धीरे नासूर बनकर इंसान को खत्म कर देता है और वह इंसान अंदर से खोखला बन जाता है। मानिक नहीं चाहता था उसका हंसता खेलता मुस्कुराता रहने वाला दोस्त एक खोखला इंसान बनकर रह जाए। उसने कहा, देख मेरी बात सुन, कार्तिक कपूर बचपन से उसके साथ हैं, शायद दोनों में इसी तरह से प्यार हो गया। अगर वह तेरी किस्मत में नहीं है तो तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तू अब यह मजनू की तरह रोना बंद कर, क्योंकि मुझे मेरा नालायक अर्जुन पसंद है। यह अर्जुन नहीं। अर्जुन घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मानिक की बात सुनकर अर्जुन ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, हमेशा हंसता हूं तो जरूरी तो नहीं कि कभी रोना नहीं आएगा। ज्यादा हंसने वाले लोग ही सबसे ज्यादा रोते हैं, और जब वह लोग रोते हैं ना सब को रुलाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर मानिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अर्जुन घुटनों के उठकर खड़ा हो गया था और सीधा मानिक से लिपट गया था। अर्जुन को छोटे बच्चों की तरह खुद से लिपट आता देखकर मालिक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तेरा दिल टूटा है, तो अब हम तेरा ब्रेकअप सेलिब्रेट करने के लिए चले। अर्जुन ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर मारने की तरफ देखा। अब उनका हैंडसम चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। वो अभी भी काफी हैंडसम लग रहा था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हाँ सेलिब्रेट तो करना ही होगा ना, क्योंकि अब तो उसकी जिंदगी में कोई और है और मैंने प्यार किया है उससे, सौदा नहीं कि अगर मैंने किया है तो उसे ही भी करना होगा, इसलिए मैं उसे उसकी जिंदगी में हमेशा खुश रहने की दुआ ही दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अर्जुन की बात पर मानिक ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, जो हर मुश्किल का सामना करना अच्छे से जानता है। मुझे तू रोते हुए बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सिर्फ तेरा हंसता हुआ चेहरा पसंद है। अर्जुन ने कहा, थोड़ा सा तो रोने दे, दिल टूटा है मेरा, इस तरह से इतनी जल्दी नॉर्मल हो गया तो लोगों को लगेगा मेरा प्यार सच्चा नहीं था, पर तू तो जानता है ना मेरा प्यार सच्चा था। इतना कहकर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर मानिक की तरह देखा। मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ तेरा प्यार सच्चा था, अब ये सब छोड़, बता कहाँ जाना है। अर्जुन ने कहा, चल पहले हमारे पहले वाले आशिक के पास चलते हैं, अब हम दो आशिक हो गए हैं, दोनों मिलकर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मानिक ने हंसते हुए कहा, आरव के पास। अर्जुन ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों दोस्त आरव के घर पर पहुंच गए थे। आरव की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आया था। इस वक्त आ रहा हूँ, अपने कमरे में बैठकर कुछ कर रहा था। उसके हाथ में क्या निवास था, जिस पर एक पेंटिंग बनी हुई थी जिसे वह देख रहा था। तभी उसका कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला और उसके दोनों निकम्मे दोस्त अंदर आए। उन दोनों को इस तरह से देखकर आरव ने कहा, पागल हो तुम दोनों। अर्जुन सीधा जाकर आराम से लिपट गया। वहीं आरव के हाथ में पकड़ी पेंटिंग नीचे गिर गई। वह किसी और की नहीं, सुकून की पेंटिंग थी जिसे मानिक देख रहा था। अर्जुन ने आरव से लिपटते हुए कहा, भाई मेरा दिल टूट गया। और उन्हें कहा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, मैंने अपनी फुलझड़ी को प्रपोज किया था, उसने कहा कि वह किसी और से प्यार करती है, अब हम दोनों भाई एक ही कश्ती में सवार है। इतना कहकर वह आरव के गले लगकर बच्चों के रोने लगा। कुछ देर बाद क्लब में, अभी दोपहर का ही टाइम था, फिर भी क्लब में कई लड़के लड़कियां टाइम पास के लिए मजे करने के लिए आए हुए थे। तभी वहां पर तीनों दोस्त पहुंचे थे। उन्होंने काफी कैजुअल पर अच्छे कपड़े पहने हुए थे और तीनों काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखकर लड़कियां उन्हें देखने लगी। यह कोई और नहीं, अर्जुन, आरव और मानिक थे, जो कि अर्जुन का ब्रेकअप मनाने के लिए आए थे, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे
यार मुझे पता है आज मेरा दिल टूटता है, पर तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है कि इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आज देखो तुम्हारा भाई कैसे खुद की लाइफ एंजॉय करता है। इतना कहकर अर्जुन स्टेज पर चढ़ गया। मानिक ने मन ही मन कहा है, भगवान बस आज लोगों को बचा लेना। उसने इतना कहा ही था कि उसके पागल दोस्त ने शराब की बोतल उठाए और एक झटके में गटक ली और उन्हें मानिक की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज दंगा होने वाला है। उन्होंने इतना कहा ही था कि अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, तो गाय अरिजीत सिंह के गाने लगाओ, मेरा दिल टूटा है। उसकी बात पर डीजे पर गाना बजाएं। प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो फिर आया है क्यों। इस गाने को सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान का मुंह बन गया, क्योंकि यह गाना क्लब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। तो वही अर्जुन अपने हाथ में बोतल पकड़कर शराबियों की तरह नाचते हुए इस गाने पर डांस कर रहा था। वह बिल्कुल पागल होकर डांस कर रहा था, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही ना हो, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये गाना जैसे जैसे उसके कानों में बढ़ रहा था, उसके सामने आरजू की तस्वीरें आ रही थी, जब वह दोनों लड़ते झगड़ते थे और वह मस्ती मजाक में आरजू को प्रपोज करता था। आरजू कैसे उसके बाल खींचने लग जाती थी, पर तब उसे इतना बुरा नहीं लगता था जितना आज उसे लगा था। भले ही वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए खुश था, पर अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सच्चे दिल से आरजू से प्यार किया था और उसे यकीन भी था कि आरजू कभी ना कभी उसकी जिंदगी में उसकी हमसफर बनकर आएगी। पर आज ये जानने के बाद कि आरजू का हमसफर उसने बचपन में ही चुन लिया था, उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था। वहीं उसके इस पागलपन में भी उसके दोस्त उसका दर्द देख सकते थे, क्योंकि अर्जुन उनका बचपन का यार था। मानिक नहीं आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। आरव ने कहा, उसे अपना दर्द खुद बुला रहा होगा, क्योंकि ये दिल टूटने का दर्द है जो किसी के समझाने से नहीं भूला जाता, बल्कि खुद को समझाने से बोला जाता है। उसे खुद ही समझना होगा कि जो चीज या फिर जो इंसान किस्मत में नहीं होता, उसे हम चाह कर भी नहीं पा सकते। अब देख, मैं भी उसी कश्ती पर सवार हूँ, इसलिए मैं अर्जुन के दुख को अच्छे से समझ सकता हूँ। आरव की बात पर मानिक ने सर हिलाया। कुछ देर बाद मन भर के डांस करने के बाद अर्जुन नीचे उतर आया। इस वक्त वह पूरा टल्ली हो चुका था। उसने मानिक और आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यार वो तुम ही हो मेरी जिंदगी की पूंजी। क्या है यार, लड़की में लड़की आ जाती है, कल चली जाती है, पर दोस्त वो हमेशा रहते हैं। देखो अब मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ तुम दोनों। अगर तुम में से कोई लड़की होता तो उसे पटा लेता, पर मैं अब ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों तो लड़के हो। उसकी बात पर मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, छिछोरी कहीं के लड़कों को तो छोड़ दे। अर्जुन ने कहा, अरे मैं बस कह रहा था। तीनों दोस्त टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने वेटर को अपने पास बुलाते हुए कहा, आज होटल की सारी स्पेशल डिश लेकर आ जाओ। वेटर ने अपना सर हिलाया और चला गया। मानिक ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, आज कोई दावत है? अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, है ना, आज मेरा दिल टूटने की दावत है, जिसके बाद ये कभी नहीं छोड़ने वाला, ना ही किसी पर आएगा। अब बस अकेला रहना है तुम दोनों के साथ। अर्जुन जैसे मजाकिया और हमेशा खुश रहने वाले इंसान के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसके दोनों दोस्तों का चेहरा उतर गया। अर्जुन कभी इस तरह की सोच रखने वाले इंसान हमेशा नहीं था। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और दूसरों को भी रखता था, पर आज सच में उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वही ना चाहते हुए भी रमन ने कार्तिक को जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके बारे में खबर कर दी थी। यह जानने के बाद कि उसकी आरजू को किसी ने प्रपोज किया है, कार्तिक गुस्से से कॉलेज आकर आरजू को लेकर चला गया था। इस वक्त वह गुस्से से लगातार गाड़ी तेज स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। आज भी चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि वह समझ गई थी कार्तिक बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने उसके गुस्सा ठंडा
होने तक चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि जब भी कार्तिक को गुस्सा आता था वह भी अरमान का ही रूप ले लेता था। आखिर में कुछ देर बाद कार्तिक ने गाड़ी की स्पीड कम की, तब आरजू ने शांति से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो कार्तिक, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कोई भनक नहीं थी। सच में मुझे नहीं लगा था अर्जुन इस तरह से मुझे सबके सामने प्रपोज कर देगा। मुझे ये तो पता था कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है, पर वह इस तरह से सबके सामने मुझे प्रपोज करेगा मुझे नहीं लगा था। कार्तिक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और आरजू की तरफ देखकर झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर उसे सीट पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। कार्तिक के सडन रिएक्शन से आरजू हैरान हो गई और उसने कार्तिक को नहीं रोका बल्कि खुद भी उसे किस करने लगी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे जब तक दोनों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल गई। कार्तिक ने आरजू की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की कभी नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही, कल बड़ा एपिसोड आएगा। सॉरी। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद क्लब में, अभी दोपहर का ही टाइम था, फिर भी क्लब में कई लड़के लड़कियां टाइम पास के लिए मजे करने के लिए आए हुए थे। तभी वहां पर तीनों दोस्त पहुंचे थे। उन्होंने काफी कैजुअल पर अच्छे कपड़े पहने हुए थे और तीनों काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखकर लड़कियां उन्हें देखने लगी। यह कोई और नहीं अर्जुन, आरव और मानिक थे, जो कि अर्जुन का ब्रेकअप मनाने के लिए आए थे, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे यार, मुझे पता है आज मेरा दिल टूटता है, पर तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है कि इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आज देखो तुम्हारा भाई कैसे खुद की लाइफ एंजॉय करता है। इतना कहकर अर्जुन स्टेज पर चढ़ गया। मानिक ने मन ही मन कहा है, भगवान बस आज लोगों को बचा लेना। उसने इतना कहा ही था कि उसके पागल दोस्त ने शराब की बोतल उठाई और एक झटके में गटक ली और उन्हें मानिक की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज दंगा होने वाला है। उन्होंने इतना कहा ही था कि अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, तो गाय अरिजीत सिंह के गाने लगाओ, मेरा दिल टूटा है। उसकी बात पर डीजे पर गाना बजाएं। प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों? ऐसे जाना था तो फिर आया है क्यों? इस गाने को सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान का मुंह बन गया, क्योंकि यह गाना क्लब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। तो वही अर्जुन अपने हाथ में बोतल पकड़कर शराबियों की तरह नाचते हुए इस गाने पर डांस कर रहा था। वह बिल्कुल पागल होकर डांस कर रहा था, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही ना हो, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये गाना जैसे जैसे उसके कानों में बढ़ रहा था, उसके सामने आरजू की तस्वीरें आ रही थी, जब वह दोनों लड़ते झगड़ते थे और वह मस्ती मजाक में आरजू को प्रपोज करता था। आरजू कैसे उसके बाल खींचने लग जाती थी, पर तब उसे इतना बुरा नहीं लगता था जितना आज उसे लगा था। भले ही वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए खुश था, पर अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सच्चे दिल से आरजू से प्यार किया था और उसे यकीन भी था कि आरजू कभी ना कभी उसकी जिंदगी में उसकी हमसफर बनकर आएगी। पर आज ये जानने के बाद कि आरजू का हमसफर उसने बचपन में ही चुन लिया था, उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था। वहीं उसके इस पागलपन में भी उसके दोस्त उसका दर्द देख सकते थे, क्योंकि अर्जुन उनका बचपन का यार था। मानिक नहीं आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। आरव ने कहा, उसे अपना दर्द खुद बुला रहा होगा, क्योंकि ये दिल टूटने का दर्द है जो किसी के समझाने से नहीं भूला जाता, बल्कि खुद को समझाने से बोला जाता है। उसे खुद ही समझना होगा कि जो चीज या फिर जो इंसान किस्मत में नहीं होता, उसे हम चाह कर भी नहीं पा सकते। अब देख, मैं भी उसी कश्ती पर सवार हूँ, इसलिए मैं अर्जुन के दुख को अच्छे से समझ सकता हूँ। आरव की बात पर मानिक ने सर हिलाया। कुछ देर बाद मन भर के डांस करने के बाद अर्जुन नीचे उतर आया। इस वक्त वह पूरा टल्ली हो चुका था। उसने मानिक और आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यार वो तुम ही हो मेरी
जिंदगी की पूंजी क्या है यार, लड़की में लड़की आ जाती है कल चली जाती है, पर दोस्त वो हमेशा रहते हैं। देखो अब मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ तुम दोनों। अगर तुम में से कोई लड़की होता तो उसे पटा लेता, पर मैं अब ये भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों तो लड़के हो। उसकी बात पर मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, छिछोरी कहीं के लड़कों को तो छोड़ दे। अर्जुन ने कहा, अरे मैं बस कह रहा था। तीनों दोस्त टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने वेटर को अपने पास बुलाते हुए कहा, आज होटल की सारी स्पेशल डिश लेकर आ जाओ। वेटर ने अपना सर हिलाया और चला गया। मानिक ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, आज कोई दावत है? अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, है ना, आज मेरा दिल टूटने की दावत है, जिसके बाद ये कभी नहीं छोड़ने वाला, ना ही किसी पर आएगा। अब बस अकेला रहना है तुम दोनों के साथ। अर्जुन जैसे मजाकिया और हमेशा खुश रहने वाले इंसान के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसके दोनों दोस्तों का चेहरा उतर गया। अर्जुन कभी इस तरह की सोच रखने वाले इंसान हमेशा नहीं था। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और दूसरों को भी रखता था, पर आज सच में उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वही ना चाहते हुए भी रमन ने कार्तिक को जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके बारे में खबर कर दी थी, यह जानने के बाद कि उसकी आरजू को किसी ने प्रपोज किया है। कार्तिक गुस्से से कॉलेज आकर आरजू को लेकर चला गया था। इस वक्त वह गुस्से से लगातार गाड़ी तेज स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। आज भी चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि वह समझ गई थी कार्तिक बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने उसके गुस्सा ठंडा होने तक चुप ही। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद क्लब में, अभी दोपहर का ही टाइम था, फिर भी क्लब में कई लड़के लड़कियां टाइम पास के लिए मजे करने के लिए आए हुए थे। तभी वहां पर तीनों दोस्त पहुंचे थे। उन्होंने काफी कैजुअल पर अच्छे कपड़े पहने हुए थे और तीनों काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखकर लड़कियां उन्हें देखने लगी। यह कोई और नहीं अर्जुन, आरव और मानिक थे, जो कि अर्जुन का ब्रेकअप मनाने के लिए आए थे, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे यार, मुझे पता है आज मेरा दिल टूटता है, पर तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है कि इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आज देखो तुम्हारा भाई कैसे खुद की लाइफ एंजॉय करता है। इतना कहकर अर्जुन स्टेज पर चढ़ गया। मानिक ने मन ही मन कहा है, भगवान बस आज लोगों को बचा लेना। उसने इतना कहा ही था कि उसके पागल दोस्त ने शराब की बोतल उठाए और एक झटके में गटक ली और उन्हें मानिक की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज दंगा होने वाला है। उन्होंने इतना कहा ही था कि अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, तो गाय अरिजीत सिंह के गाने लगाओ, मेरा दिल टूटा है। उसकी बात पर डीजे पर गाना बजाएं। प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों? ऐसे जाना था तो फिर आया है क्यों? इस गाने को सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान का मुंह बन गया, क्योंकि यह गाना क्लब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। तो वही अर्जुन अपने हाथ में बोतल पकड़कर शराबियों की तरह नाचते हुए इस गाने पर डांस कर रहा था। वह बिल्कुल पागल होकर डांस कर रहा था, जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही ना हो, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये गाना जैसे जैसे उसके कानों में बढ़ रहा था, उसके सामने आरजू की तस्वीरें आ रही थी, जब वह दोनों लड़ते झगड़ते थे और वह मस्ती मजाक में आरजू को प्रपोज करता था। आरजू कैसे उसके बाल खींचने लग जाती थी, पर तब उसे इतना बुरा नहीं लगता था जितना आज उसे लगा था। भले ही वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए खुश था, पर अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सच्चे दिल से आरजू से प्यार किया था और उसे यकीन भी था कि आरजू कभी ना कभी उसकी जिंदगी में उसकी हमसफर बनकर आएगी। पर आज ये जानने के बाद कि आरजू का हमसफर उसने बचपन में ही चुन लिया था, उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था। वहीं उसके इस पागलपन में भी उसके दोस्त उसका दर्द देख सकते थे, क्योंकि अर्जुन
उनका बचपन का यार था। मानिक नहीं आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। आरव ने कहा, उसे अपना दर्द खुद बुला रहा होगा, क्योंकि ये दिल टूटने का दर्द है जो किसी के समझाने से नहीं भूला जाता बल्कि खुद को समझाने से बोला जाता है। उसे खुद ही समझना होगा कि जो चीज या फिर जो इंसान किस्मत में नहीं होता उसे हम चाह कर भी नहीं पा सकते। अब देख, मैं भी उसी कश्ती पर सवार हूँ, इसलिए मैं अर्जुन के दुख को अच्छे से समझ सकता हूँ। आरव की बात पर मानिक ने सर हिलाया। कुछ देर बाद मन भर के डांस करने के बाद अर्जुन नीचे उतर आया। इस वक्त वो पूरा टल्ली हो चुका था। उसने मानिक और आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यार वो तुम ही हो मेरी जिंदगी की पूंजी। क्या है यार, लड़की में लड़की आ जाती है, कल चली जाती है, पर दोस्त वो हमेशा रहते हैं। देखो अब मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ तुम दोनों। अगर तुम में से कोई लड़की होता तो उसे पटा लेता, पर मैं अब ये भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों तो लड़के हो। उसकी बात पर मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, छिछोरी कहीं के लड़कों को तो छोड़ दे। अर्जुन ने कहा, अरे मैं बस कह रहा था। तीनों दोस्त टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने वेटर को अपने पास बुलाते हुए कहा, आज होटल की सारी स्पेशल डिश लेकर आ जाओ। वेटर ने अपना सर हिलाया और चला गया। मानिक ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, आज कोई दावत है? अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, है ना, आज मेरा दिल टूटने की दावत है, जिसके बाद ये कभी नहीं छोड़ने वाला, ना ही किसी पर आएगा। अब बस अकेला रहना है तुम दोनों के साथ। अर्जुन जैसे मजाकिया और हमेशा खुश रहने वाले इंसान के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसके दोनों दोस्तों का चेहरा उतर गया। अर्जुन कभी इस तरह की सोच रखने वाले इंसान हमेशा नहीं था। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और दूसरों को भी रखता था, पर आज सच में उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वही ना चाहते हुए भी रमन ने कार्तिक को जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके बारे में खबर कर दी थी, यह जानने के बाद कि उसकी आरजू को किसी ने प्रपोज किया है। कार्तिक गुस्से से कॉलेज आकर आरजू को लेकर चला गया था। इस वक्त वो गुस्से से लगातार गाड़ी तेज स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। आज भी चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि वह समझ गई ही। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कुछ देर बाद क्लब में, अभी दोपहर का ही टाइम था, फिर भी क्लब में कई लड़के लड़कियां टाइम पास के लिए मजे करने के लिए आए हुए थे। तभी वहां पर तीनों दोस्त पहुंचे थे। उन्होंने काफी कैजुअल पर अच्छे कपड़े पहने हुए थे और तीनों काफी ज्यादा हैंडसम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।